अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज 1 जून 2022 एंड द डे इज़ वेंसडे। 5:14 हो चुके हैं एंड राइट नाउ आई हैव पार्क्ड माई कार एट वलायत कॉम्प्लेक्स फेज 7 और इधर खड़े खड़े मैं आप लोगों को एक अपडेट शेयर करना चाह रहा था जो कि मेरे पास अभी रिसेंटली आई है। बेसिकली जो अपडेट है दैट इज़ रिलेटेड टू द पेट्रोल प्राइसेस। जैसा कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली अराउंड अ वीक अगो गवर्नमेंट की तरफ से एक देयर वाज अ बॉम्ब जो कि उन्होंने आवाम के ऊपर गिराया एंड दैट बॉम्ब वाज के 30 रुपीज़ का इंस्टेंट। मतलब ये नहीं कि 5 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 15 नहीं, एकदम 30 रुपीज़ का प्राइस हाइक आया पेट्रोल प्राइसेस में और विच रिजल्टेड इन लंबी कतारें लगी थी पेट्रोल पंप्स के ऊपर। अभी जैसे ही ये वाली चीज़ हुई लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव रिमार्क्स थे, प्रेशर था, ह्यू एंड क्राई मचाया गया कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, महंगाई हो गई इस तरह। क्योंकि हमारे मुल्क में दो चीज़ें होती हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तब भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं और अगर डॉलर बढ़ जाता है तो तब भी होता है, तो दोहरा नुकसान होता है। बट एनीवेज जब ये वाली चीज़ हो गई तो एक और लंगर गप, जैसे ही ये खबर आई अ वीक अगो तो 2-3 दिन के बाद एक और लंगर गप उठी एंड दैट वाज कि भाई 30 रुपीज़ का एकदम दोबारा इजाफा होने जा रहा है विच वुड बी टुडे 1 जून के लिहाज से। बट उसमें वो चूँकि लंगर गप ही थी, वो जो प्राइस हाइक का बॉम्ब था वो आवाम पे नहीं डाला गया। टिल डेट के लिहाज से बात हो रही है। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खबर है दैट इज़ के 16 जून तक ये प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगी। अगर जो भी चेंज हुआ तो 16 जून के बाद होगा, तो इट मीन्स के 1 हफ्ते का ड्यूरेशन है जिसमें हम 180 में खेलेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि अल्लाह ने 2 हफ्ते के बाद हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। थिंग्स नॉर्मली मूव टूवर्ड्स नेगेटिविटी इन सेंस के भाई प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बट हमारा बिलीव अल्लाह पे है, अल्लाह बेहतरी करे तो होपफुली हो सकता है कि वो 16 के बाद भी ना बढ़े। तो लेट्स सी क्या बनता है। और करंट प्राइसेस के लिहाज से देख लिया जाए तो जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 179.86 पे जा रहा है, डीजल जो है 174.51 पे जा रहा है। एक टाइम होता था कि डीजल और पेट्रोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था प्राइसेस के लिहाज से, बट अनफॉर्चुनेटली अभी देखा जाए तो कम व बेश 5-1 रुपये का डिफरेंस रह गया, बाकी तो कवर हो चुका है। और केरोसिन ऑयल 155.56 एंड लाइट डीजल जो है 148.31। ये करंट प्राइसेस चल रही हैं। कुछ पेट्रोल पंप्स के ऊपर डायरेक्टली 179 का फिगर नहीं होता, 180 पॉइंट समथिंग का होता है, तो 1-1.5 रुपये का फ़र्क चलता है पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप। अब एक सवाल जो कि आवाम की तरफ से आता है कि क्या पेट्रोल प्राइसेस 200 क्रॉस करेंगी। तो इसमें मतलब अगर डायरेक्टली 1-on-1 बात की जाए तो एज पर जो सिचुएशन चल रही है तो यस ये 200 क्रॉस करेगी। आज की डेट के लिहाज से कि जितनी अपडेट्स हैं उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। बट जिस तरह के जो उनकी तरफ से रिमार्क्स हैं वो ये था, द सिटिंग गवर्नमेंट ट्राइड टू कीप द प्राइसेस ऑन द सेम लेवल जो कि जब उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था। बट कुछ एग्रीमेंट्स हैं लाइक IMF के साथ जो एग्रीमेंट है, मैं इनिशियली भी मेंशन कर चुका हूं कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं, जो उनके साथ बातें तय हुई हैं कि वो अगर हम उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करते हैं तो हमें हमारी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो कि पैकेज उन्होंने हमें $6 बिलियन का दिया हुआ है। तो उसके लिहाज से तो ये हमें सब्सिडी ज़ीरो करनी है पेट्रोल के ऊपर, और जब सब्सिडी ज़ीरो होंगी तो इट मीन्स के पेट्रोल प्राइसेस 200 क्रॉस करेंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। मतलब अब उसमें ये है कि अभी इन सारे जितना भी ये चीज़ें हो चुकी हैं तो लंगर गप के लिहाज से द प्राइसेस शुड बी 230 to 235 तक जाएंगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ही ऑल्सो मेंशन्ड कि भाई द पेट्रोल प्राइस हाइक्स आर इनएविटेबल, मतलब कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं, हमें सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है विच विल रिजल्ट इन दी प्राइस हाइक।
तो ये थी आज की अपडेट। ऑल्दो अच्छी नहीं थी, बट आज की अपडेट ये थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको इसी तरह मिलती रहें। अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।